करें अगला काम। पिछले में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक है, ओके। तो अगला हमारा काम है, हमने जो कर लिया था न्यूटन लॉ, केपलर लॉ, और मेनली हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका एक फॉर्मूला है कैपिटल जी के साथ Gm/r², ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लिया। और इस पे हाइट का, सरफेस से अगर हम ऊपर जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस से नीचे जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हमने देख लिया था सब कुछ, ठीक है। और फिर इसमें मास का भी एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, 4/3 πr³ रो, ये भी अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी हम यूज़ करते रहेंगे बीच बीच में। ओके, तो ये दो रिलेशंस तो हमें पता है, और हमने एस्केप वेलोसिटी भी कुछ देख ली थी, कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। और आज का जो हमारा काम है, अब हमने पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, ये सीखते हैं। कितनी वैल्यू होती है, ये सीखते हैं, और सारा कुछ। तो हमें पता है एक हमारा अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, ठीक है। तो जो बॉडी ऐसे चक्कर काटती रहती है उसे बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। हम तो यूजुअली भी बोल लेते हैं कि जो कोई बंदा सिर पे खड़ा हो जाए या हर टाइम नज़र रखता हो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसे यही बोलते हैं कि सैटेलाइट ही बना रहा कर। ये यूजुअल सेंस में भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है। तो ये किस लिए होता है कि जो कंटिन्यूसली हमारे ही चारों तरफ चक्कर मारता रहे उसे हम बोलेंगे हमारा सैटेलाइट है, ठीक। तो हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट तो है ही है, वो तो सभी का ही है, जिन प्लैनेट्स का है, किसी के 10 भी हैं, 20 भी हैं, 50 भी हैं, तो नेचुरल हो गया, वो तो मून्स बोल देते हैं उसे, मून, ठीक है। तो हमारे अर्थ का एक मून है, ओके। और दूसरा हम बना लेंगे, जो हम बनाएंगे आर्टिफिशियल, बनाए भी हुए हैं, बहुत सारे लॉन्च भी किए हुए हैं। कम्युनिकेशन के लिए अलग से सैटेलाइट्स होते हैं, दूसरों पे नज़र रखने के लिए, सेंसिंग के लिए अलग सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। तो हम खुद भी बनाते हैं और उसे अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर देते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर देते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, अगर ये हमारी अर्थ है तो इसका एक बाहर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ऐसे एक स्फेरिकल फील्ड है मतलब जिसमें इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये उसका सेंटर है और ये उसकी रेडियस कैपिटल R है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। और मास कितना है, 10⁻24 किलोग्राम। तो इसका आइडिया क्या है कि जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे, मतलब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाओगे, इसका फोर्स कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो अगर यहाँ बॉडी कोई सरफेस पे रखी है तो उस पर अलग फोर्स है, कोई बॉडी यहाँ पे है, R ज़्यादा है तो उस पर अलग फोर्स है, कोई बॉडी और दूर चली गई तो उस पर और कम फोर्स है। फोर्स दूर जाते जाते कम होता रहता है, ठीक है। तो जब तक उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब इतना फोर्स लगा रही है कि बॉडी को वापस खींच लेगी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, और वो सरफेस पे आ जाएगा, लैंड कर जाएगा, गिर जाएगा, जो भी होगा, ठीक। लेकिन अगर ऊपर जाते जाते फोर्स इतना कम हो गया कि अर्थ खींच ना पाए, तो फिर वो उसे अपने आसपास चारों तरफ घुमाती रहती है। मतलब वो इतना फोर्स तो दे पा रही है कि बॉडी घूम सके, छोड़ के ना जाए, इतना फोर्स नहीं दे पा रही कि उसे जमीन पे खींच ले, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो जाए तो उसे ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिट में जब कोई चीज़ घूमने लग जाए पर वो ना नीचे गिर रही है ना पीछे जा रही है, वापस जा रही है, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। और जो घूम रहा होता है उसे बोलते हैं सैटेलाइट, जिस सर्कल में घूम रहा होता है उसे बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। तो ये वर्ड इसमें यहाँ से आ रहा है। अगर और ज़्यादा दूर चले जाओ
तो एक लिमिट ऐसी भी आ जाएगी जब वो अर्थ की पावर से बाहर हो जाएगा, तब उसे बोलेंगे कि वो एस्केप कर गया। और एस्केप कर गया तो जो एस्केप करवाने के लिए वेलोसिटी होती है उसे हम एस्केप वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब देखना यह है कि ये होता क्यों है ऐसे, तो उसके लिए भी एक और फिगर बनाते हैं। तो मान लो किसी बॉडी को मैं अर्थ से यहाँ से फेंकता हूँ किसी वेलोसिटी से, तो वो यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, इतना पास में गिरेगी। अगर मैंने थोड़ा और जोर लगा दिया तो वो थोड़ा आगे जाके गिरेगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा दे दी तो और आगे गिरेगी, और जोर लगाया तो और आगे गिरेगी। ठीक है, लेकिन इतनी दूर भेजने में बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी कि वो उतने इसे इस तरह से खींच सके, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो गिरती जरूर है अर्थ की तरफ। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा ऊपर चले जाते हैं किसी हाइट पे, टावर के ऊपर खड़े हो गए, टावर के ऊपर खड़े हो गए। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो भेजने के लिए हमें मारना नहीं पड़ेगा, सिर्फ छोड़ना ही है, और अपने आप वो आगे यहाँ से नीचे गिर जाएगा। और अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो अब आगे गिरेगा और आगे भी गिर सकता है, लेकिन वो कर करा के पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और अर्थ के ऊपर आके गिरेगा। ठीक है, अगर किसी तरह से हम इतना फोर्स लगा दें कि वो हाफ सर्कल पूरा कर ले, पूरा सर्कल हाफ तक कर ले, मतलब जिस एंड पे हम खड़े हैं अर्थ के, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो एंड है ये वाला, इस तक पहुंच जाए वो, फिर वो गिरेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो उसी सर्कल में घूमता रहेगा। ठीक है, तो पहला है कि आपने वेलोसिटी बिल्कुल कम दी, किससे मान लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम मान लो, तो क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हमें फेंकना पड़ेगा उसे ऑर्बिट में घुमाने के लिए, वो वाली वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है, अगर आपने उससे कम वेलोसिटी दी तो क्या होगा, पैराबोलिक पाथ वो फॉलो करेगा, पैराबोला फॉलो करेगा और गिर जाएगा, है ना, यही होने वाला है। अच्छा, अगर आपने वेलोसिटी दे दी थोड़ी सी और वो हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी के बिल्कुल इक्वल, मिनिमम वेलोसिटी है उसमें, उसी में रेंज है ये, और इक्वल हो गई या उसकी रेंज में हो गई, तो वो बनाएगा सर्कल और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद भी एक रेंज आती है कि अगर आप और ज़्यादा वेलोसिटी दे दो, इससे भी ज़्यादा, जितनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा, तो क्या होगा, तब भी वो गिरेगा नहीं, तब गिर तो सकता ही नहीं, तब वो लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा, वो सर्कल में नहीं जाएगा। तो एक लिमिट तक वो सर्कल में रहता है, अगर आप और ज़्यादा वेलोसिटी देते हो तो वो सर्कल की जगह इलिप्स बनाने लग जाता है, लेकिन ऑर्बिट पक्का है, ऑर्बिटल तो रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। ठीक है, और शर्त क्या है कि ये एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा मत दे देना कि वो एस्केप ही कर जाए, और इससे अगर ज़्यादा दे दी फिर तो बात ही नहीं है करने वाली, एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा दे दी तो फिर वो एस्केप कर जाएगा, फिर तो जहाँ मर्जी जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये आप मोशन बना सकते हो, पहला एक पैराबोला पाथ दिखा सकते हो, ये वाला, उसके बाद या ये वाला, उसके बाद आप सर्कल दिखा सकते हो, उसके बाद आप इलिप्स दिखा सकते हो, और उसके बाद आप बाहर जाता दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, अब हमें सैटेलाइट्स की बात करनी है। तो हमें ये वाली रेंज चाहिए जिसमें वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल या उससे ज़्यादा है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब वो रेंज अगर आप किसी को 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकोगे तो क्या होगा, वो नीचे आके गिर जाएगा। 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे, ठीक है,
100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा, पक्का फॉल करेगा। अगर 1000 से फेंक दोगे तो भी फॉल कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 4000 से फेंका तो 4000 मतलब 4 किलोमीटर पर सेकंड, तब भी फॉल करेगा। 7 किलोमीटर से फेंका तो पर सेकंड, तब भी फॉल करेगा। लेकिन अगर 7.92 आता है नंबर, हम निकालेंगे अभी, लेकिन मान लो 8 से फेंक दिया तो वो क्या करेगा, ऑर्बिट। हाँ 7.92 नंबर है पर वो एग्जैक्टली है, इस तरह से एग्जैक्टली नहीं बनाते हम इलिप्टिकल ही रखते हैं उसे। इलिप्स बिल्कुल, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इलिप्स है। और जो एस्केप है उसका नंबर है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 होता है टू बी एग्जैक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें एस्केप कर जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमें नंबर्स मिल गए सारे, नंबर्स मिल गए सारे। तो अगर आप किसी को 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर मान लो, 7.9 नंबर निकलता है एग्जैक्ट तो वैसे, पर प्रैक्टिकली नंबर बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो अगर आप किसी को 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम स्पीड पे फेंकोगे तो क्या होगा, तो गिरने ही गिरने वाला है। और अगर 11.2 या 12 मान लो, प्रैक्टिकली 12 या 13 मान लो, तो 12-13 से ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो वो बाहर चला जाएगा। यानी कि हमारे पास एक रेंज आ गई, तकरीबन मैं 8 से 12 किलोमीटर पर सेकंड ले लेता हूँ। अगर आप इस रेंज में फेंकोगे, या टू बी आइडियल मैं 11 ही ले लेता हूँ, 8 to 11, ये तो पक्का ही वो वाली रेंज है। इसमें आप फेंकोगे तो वो ऑर्बिट में घूमेगा, और किस तरह से, इलिप्टिकल घूमेगा, ठीक है, नियर अबाउट इलिप्टिकल बनाएगा वो। ये हमारी रेंज है। किसी भी अगर लॉन्च करना हो सैटेलाइट को तो आपको क्या करना है, इतनी वेलोसिटी उसे देनी पड़ेगी, ठीक है। इस रेंज में फेंकोगे तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लेगा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब प्रूव कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं आर्टिकल में कि कैसे ये आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो देखो क्या होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये अर्थ है जिसकी रेडियस r है, इससे कुछ डिस्टेंस पे x डिस्टेंस मान लो, हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है। ये डिस्टेंस कितनी है, r+x मान ली, यानी कि ऊपर वाली सिर्फ x है और टोटल कितनी हो गई, r+x, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक सैटेलाइट r+x डिस्टेंस के साथ घुमाना है, मतलब इस ऑर्बिट में घुमाना है। तो आपको पता है घुमाने के लिए किसी को सेंटर से कुछ फोर्स देनी पड़ती है। तो अगर मैं किसी को पकड़ूंगा और घुमाऊंगा तो सेंटर से एक सेंट्रल फोर्स लग रही होगी। कौन सी फोर्स होती है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और वो होती है कितनी, mv²/r। और ये फोर्स सेंटर से, ये फोर्स उसे कौन दे रहा है, अर्थ दे रही है। और कौन सी फोर्स की फॉर्म में, ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्म में, विच इज Gmm/r²। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल है। अर्थ का मास, बॉडी का मास, सैटेलाइट का मास और रेडियस जिस पे वो घूम रहे हैं, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जिसमें छोटी बॉडी का मास, उसकी वेलोसिटी और उसकी रेडियस। और रेडियस कितनी है यहाँ पे, हमने कितनी ली है, r+x। तो मैं r+x लिख लेता हूँ, ये लो, ठीक है, r+x हो गया। तो ये एक r+x काट सकते हैं, एक m से m काट सकते हैं, तो v² क्या बन गया, Gm/r+x, ये बन गया, वेलोसिटी हो गई।
अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये लो अंडर रूट ले लेते हैं, उधर से स्क्वायर काट दिया और अंडर रूट ले लिया। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। मुश्किल था? बिल्कुल सिंपल है, आराम से निकलने वाला है। ठीक है, चलो। तो हाँ, रोटेशन में जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसे सेंटर से कोई फोर्स लगती है, रोटेशनल मोशन में आता है ये। ठीक है, तो आप एक बार के लिए इतना कर लो कि ये क्या होता है, एक रोटेशन से हमेशा एक सेंटर से एक फोर्स लग रही होती है जो उसे घुमा रही है, और उसकी वैल्यू है mv²/r। आपकी शायद वो वाली क्लास मिस हो गई हुई है, उसमें हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स का सीखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर करवा दूंगा, दोबारा करवा दूंगा। ठीक है, ओके। तो एक सेंटर से एक फोर्स लग रही है जो उसे घुमा रही है, और किसी भी बॉडी को घूमने के लिए वहाँ से एक फोर्स मिलनी चाहिए, और उस फोर्स की वैल्यू है mv²/r। एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में करते हैं तो v की जगह v = r⍵ पुट कर देते हैं, और ये बन जाता है mr⍵²। इस तरह से। तो कहीं पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो v का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ये वाली। तो अगर किसी को पास में ही घुमाना है, पास मतलब x ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। एक हम पोल पे रखते हैं, पोलर सैटेलाइट्स, मतलब और भी होते हैं लेकिन जनरली हम दो पढ़ेंगे अभी। तो एक हम पोल पे रखते हैं और पास में ही रखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रखते, 250, 300, 400, 500 किलोमीटर। ठीक है, वो होते हैं पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स पोल पे घूमते हैं, और वो क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं है, 400-500 किलोमीटर ही है, 250 भी होती है, 200-250 किलोमीटर भी होती है, तो उसे हम x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू r। तब हम लिखेंगे इफ x इज़ वेरी स्मॉल, x इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो हम v को लिखेंगे √gm/r। देखो, ठीक है, चल जाएगा काम। ओके, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, gm वाले को, तो ये gr² लिख सकते हैं हम बार बार लिखते हैं ऐसे। तो gm को पुट कर दो, gr² तो है ही है, एक r से एक r कट जाएगा और ये आ जाएगा √gr। अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 6400 किलोमीटर, यानी कि मीटर में ये, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 9/10, ये देखो 98 को मैं इसे लिख दूंगा 2 × 7 × 7/10, है ना, 49, 2 × 49 इज 98/10 लिखें, इंटू 6400 को मैं लिख देता हूँ 80 × 80, और 1000 में मैं लिख देता हूँ 100 × 10, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 100 का √10 आ गया, 80/80 का √80 आ गया, 7/7 का √7 आ गया, और 2 साथ में बच गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 7 56, 5600 √2 की वैल्यू होती है 1.414, मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 में आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा 7.92 किलोमीटर। याद रखना, ये आएगा 7920 मीटर पर सेकेंड, तो हमने इसे लिखा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक हो गया? अच्छा, इसे आप और भी कर सकते हो एक पर, वेलोसिटी हमारा हो गया, हम अगली चीज़ सीखेंगे उसमें ऐसा करेंगे। ये दो फॉर्मूले बहुत हैं, √gm/r पता हो आपको और √gr पता हो, ये दोनों फॉर्मूले आपको वैल्यू दे देंगे। तो मैं इन्हें दोबारा लिख लूँगा, बाकी सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ। और पहली इक्वेशन आपको बनानी आती होनी चाहिए, विच इज़ mv²/r इज इक्वल टू gmm/r²। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस अगर हमें आती हैं तो हमारा काम इसमें बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं एक और बार लिख दूं, F इज इक्वल टू gmm/r², कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स,
ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने वो लिख दिया ऊपर, mv²/r। और जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आई वो मैंने लिख लेता हूँ gm/r, और इसे इक्वल टू भी लिख देते हैं √gr। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले हमारे हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। अब अगर कोई बॉडी घूम रही है तो वो एक फिक्स टाइम के बाद वापस भी आएगी और फिर अपना मोशन शुरू करेगी, फिर फिक्स टाइम के बाद वापस आएगी। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। जो मोशन एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है अपने आप को, उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। चाहे आप ऐसे ऐसे वाला ले लो कि कोई झूला झूल रहा है तो यहाँ से चला, यहाँ से चल के वापस आगे गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ से चला आगे गया, वापस आया। तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो मोशन रिपीट करता है उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जितने टाइम के बाद वो रिपीट करता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकाल लो। अगर कोई बॉडी घूम रही है, यहाँ से चली, चक्कर मार के वापस आई और फिर चक्कर मार के वापस, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगा वो कैसे निकालोगे? उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। कैसे निकालोगे? कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और किस वेलोसिटी से किया, निकाल लो, है ना? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2πr। किस वेलोसिटी से किया? v वेलोसिटी से। खत्म हुआ काम। तो कितना डिस्टेंस था? 2πr+x, r+x था ना। और वेलोसिटी कितनी आई थी? √gm/r+x। x को तो हमने 0 तब मान लिया था जब हमने कहा था स्पेशल केस कि वो बहुत ही पास में है, लेकिन जनरल वैल्यू तो r+x ही है ना। तो इसे ऊपर ले जाओ और ये हो जाएगा 2π/√gm, और बाकी जो बचेगा वो होगा r+x। ऊपर पावर है 1, नीचे पावर है हाफ, ये भी ऊपर जाएगी, 1 + हाफ यानी कि 3/2 हो जाएगी। देखो ठीक हो गया, चल जाएगा काम। तो ये एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे लिख देता हूँ, t = 2π/√gm और r+x पावर 3/2। अच्छा, यहाँ से आप एक और बड़ी अच्छी चीज़ देख सकते हो कि अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों साइड पे तो t² किसके इक्वल होगा? इट विल बी सम कांस्टेंट, 4π² ये तो कांस्टेंट ही है ना। और बाकी क्या बच गया? r+x की पावर 3। तो ये केपलर लॉ भी फॉलो कर रहा है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये भी फॉलो कर रहा है ना। तो कोई भी प्लेनेट, कोई भी सैटेलाइट, कोई भी अगर घूम रहा है ऐसे, ये रूल तो फॉलो करेगा ही करेगा। एलिप्टिकल ऑर्बिट में या सर्कुलर में भी ये तो करेगा ही करेगा। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद क्या करते हैं हम? gm को पुट कर दें, यही करते होते हैं। gm को पुट कर दो, gr² पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे √gr² लिख देना। ओके, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2π और √g और r² का r बाहर और √g और बाकी वो सब। ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और लिखते हैं। अगर मैं m को पुट कर दूं 4/3πr³ ये वाला इंटू रो, तो भी एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। वो भी देख लेते हैं। तो 2πr+x³ और बचेगा √g 4/3πr³ इंटू रो। कहाँ पे? हाँ 3/2 है, 3/2 आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये कर देते हैं। तो अब ये 4 का √2 बाहर आ जाएगा, इसे काट देगा
और अंडर रूट पाई, इस पाई को काट के अंडर रूट पाई बना देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई भी अंडर रूट में चला गया ऊपर, जी भी अंडर रूट में है, 3 भी ऊपर जाएगा, 3 पाई हो गया, रो भी इसमें साथ में आएगा, ये भी हो गया, और ये सब अंडर रूट में है। और r पावर 3/2 और r प्लस एक्स पावर 3/2, ये इतना रहेगा। इसे मैं r क्यूब को अंदर ही रख लेता हूँ और बाहर लगा देता हूँ r प्लस एक्स पावर 3/2। ये भी ठीक है, फॉर्मूला चल जाएगा काम। ओके, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं जो हमने पहले भी किया। क्या काम करेंगे, क्या काम करें बताओ, क्या काम करें। अब एक काम करते हैं जो पहले भी किया, वो ये कि v को, जो x को आप क्या करो, बिल्कुल स्मॉल ले लो, कि पास में ही लॉन्च कर दिया, दूर नहीं किया, पास में लॉन्च किया। तो x को 0 मान लेंगे, x को 0 मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, r पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r पावर 3/2 बन जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई r पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ gn। चलेगा काम। दूसरे में भी क्या होगा, ये r 3/2 बन जाएगा, एक r से r 3/2, एक r अपॉन में है, कट जाएगा, और वो बन जाएगा 2 पाई r 1/2 और अंडर रूट g। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। और तीसरे में क्या बन जाएगा, उसमें भी r 3/2, ये भी r 3/2, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 पाई अपॉन g रो। देख लो, देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर ये वैल्यूज़ पुट कर दें, हम पुट कर सकते हैं, ये पुट कर लेते हैं 6400 किलोमीटर, और ये पुट कर लेंगे 9.8, तो सॉल्व भी कर सकते हैं ना, कितना आएगा। तो ये कुछ 90 मिनट्स के करीब, 84 मिनट्स, 85 मिनट्स, 110 मिनट्स, उसके करीब मतलब आंसर आ जाएगा इसमें, थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ। तो वो आ जाता है 84.6 मिनट के करीब, मैं बोल देता हूँ, इसके करीब आ जाता है। मतलब हम 1.5 से 2 घंटे के बीच में क्या कर सकते हैं, जो पोलर सैटेलाइट है, जो ऐसे वो अर्थ घूम रही है और उसके अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है, वो 2 घंटे में पूरी अर्थ का चक्कर मार लेता है। इतनी स्पीड होती है उसकी। स्पीड तो हमने देख ही ली, कितनी वेलोसिटी है। अगर 1 किलोमीटर 1 सेकंड में वो तकरीबन 8 किलोमीटर कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 4800 किलोमीटर, है ना। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 घंटे में कितना करेगा, और 2 घंटे में कितना करेगा। वो बहुत बड़ा नंबर है, अर्थ की रेडियस कवर कर देता है। इतनी अच्छी वेलोसिटी से वो घूम रहा होता है जब वो आसपास ही हो। ठीक है, ग्रेविटी घुमा रही है, अर्थ की ग्रेविटी घुमा रही है, यही उसकी ब्यूटी है। ठीक है, यही उसकी ब्यूटी है। यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं? ओके, चलो मैं उस रिलेशन को और रख लूँगा अपने पास, बाकी सब मैं इरेज करने वाला हूँ। अब मैं आपको मिशन मंगल वाली वो जो आपकी नोटबुक पे या वो बनी हुई है वो चीज़ दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे काम करती है। ये रिलेशन तो हमने निकाल लिए, कुछ 100 मिनट के करीब भी इसका आंसर आ जाता है, और वो तो चलो सेकेंडरी है, हमें तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें देखो, उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अब अगर किसी सैटेलाइट को हम यहाँ से हाइट पे लेके जाएंगे, अर्थ के सेंटर से हम चलेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से सरफेस से चले ऊपर लेके गए, और उसे इतनी ज़ोर से देके मारेंगे कि वो बाहर ही निकल जाए।
बाहर निकालने के लिए उसे कितनी वेलोसिटी चाहिए, तकरीबन 15 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर मान लो, 11.2 की तो लिमिट है विदाउट एटमॉस्फेयर। तो इतनी ज़ोर से मारेंगे और इतनी ज़ोर से कि वो निकलता 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 दूर चला जाए और सीधा मून पे जाके लैंड करे, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी से निकालते हैं, ठीक है, और चक्कर में डाल दिया। तो हमें कितनी बार जोर लगाना पड़ा, एक बार। उसके बाद ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जब वो दूर है और एक पॉइंट ऐसा होता है जब वो पास है। तो अब हम उसे बाहर भेजना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उसे भेजते हैं, और जब वो अपने दूर वाले पॉइंट पे होता है ना, सैटेलाइट, ये अर्थ है, दूर वाले पॉइंट पे होता है, तो रॉकेट का इंजन स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा सा उसे पुश दे देते हैं आगे। इंजन स्टार्ट करके पुश देते हैं तो वो यहाँ से यहाँ नहीं आता, वो यहाँ से आगे निकल जाता है। आगे निकल जाता है तो वो अब और बड़ा सर्कल मारेगा, और फिर वो जब दूर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर इंजन स्टार्ट करेंगे और पुश दे देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बाकी टाइम में इंजन कोई काम नहीं कर रहा, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है, पर जैसे ही वो दूर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा उसे थोड़ा सा और दूर कर देंगे, और दूर कर देंगे, फिर वो चक्कर मारेगा और जाएगा, जब दूर वाले पे पहुंचेगा थोड़ा और दूर कर देंगे, तो वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर बाहर ही हो जाता है, ठीक है। तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि सारा जोर हमने नहीं लगाया। ये ऐसे ही है कि अगर मेरे को इसे ऊपर से नीचे लेके आना है और फिर मैं जोर लगा के रोकी जाऊँ, हौली 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 लेके आऊँ, किस लिए, अर्थ लेके तो आ रही है ना। तो आप बस इसे आने दो, आराम से आने दो। जब आपको लगे कि अब टकराने वाला है तब पकड़ लो। तो आपको सिर्फ एक टाइम पे फोर्स लगाना पड़ेगा जब टकराने वाला होगा, सारे रास्ते नहीं उठाना पड़ेगा इतना बोझा, यही काम है, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं और उसे ऐसे करते करते बाहर करते हैं, और फिर वो बाहर हो जाता है। फिर वो इतनी दूर जाता है कि वो मून की ग्रेविटी में आ जाए, तो फिर वो मून के अराउंड चक्कर मारने लग जाता है ऐसे ही, और फिर हम उसके हिसाब से उसे उस ऑर्बिट में लैंड करवा देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। सिंपल और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमारे जो रॉकेट्स होते हैं वो सस्ते जाते हैं बड़े, और जो नासा वगैरह के रॉकेट हैं उसमें तो हमारा पता नहीं कितने रॉकेट्स लॉन्च हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो सीधा भेज देते हैं, वो वेट नहीं करते कि चक्कर पूरा होगा, वो दूर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद हम इंजन स्टार्ट करेंगे, फिर एक और चक्कर लगवाएंगे। वो सीधा अपना बुलेट उठाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो अपना रॉकेट उठाते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये इसलिए वो बहुत जल्दी पहुँचते हैं और हम बहुत लेट, लेकिन इसीलिए वो बहुत महंगा पहुँचते हैं क्योंकि वो सारा फ्यूल खुद ही कर रहे हैं। हम अर्थ की ग्रेविटी को यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूल बच जाता है हमारा, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। ओके, अगला पॉइंट देखो, हाइट। कितनी हाइट पे डालें, हाइट कितनी होगी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, सिंपल है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4 पाई² अपॉन GM और r+x क्यूब। तो मैं r+x ले लेता हूँ एक तक, हाँ मतलब x निकालना है, मतलब अब कितनी हाइट पे ले जाके फेंकोगे और वो आराम से वो लॉन्च हो जाएगी। उसकी हाइट क्या रहेगी, कितनी हाइट पे वो रोटेट कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है, कितनी हाइट पे। तो ये उधर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, GM अपॉन 4 पाई² इंटू T², है ना। ये उल्टा हो गया, बाकी सब सेम है, और पावर 1/3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। और x निकालना है तो r को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा GM अपॉन 4 पाई² 1/3 इंटू T 2/3 माइनस r। या ऐसा करो, इसे भी अंदर ही लिख लो, अंदर लिख लेते हैं हम T² बना के, है ना। तो T² अंदर और सारे की पावर 1/3 माइनस r, ये आंसर है आपका। सिंपल था, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी फॉर्मूला हो गया।
इसे हम यूज़ करते हैं जब हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या पोलर सैटेलाइट किसी की हाइट पता हो, कि मान लो मेरे को 400 हाइट ना पता हो, मेरे को टाइम पता हो, मैं ऐसा सैटेलाइट चाहता हूँ जो अर्थ के 4 गेड़े मारे, 4 चक्कर लगाए। 4 चक्कर लगाने का मतलब 24 घंटे के साइकिल में एक दिन में 4 चक्कर का मतलब है 6 घंटे का होना चाहिए। तो मेरे को चाहिए कि 6 घंटे में वो पूरा चक्कर मार ले, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो कोई कांस्टेंट ही है, सैटेलाइट का मास को कोई फर्क ही नहीं है ना, कहीं पे सैटेलाइट का मास वगैरह कुछ आया ही नहीं। अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, पास वालों के लिए, ये दूर वालों के लिए नहीं है, पास वालों के लिए, ठीक है। वो दूर वालों के लिए भी लग जाएगा, सेम ही प्रिंसिपल लगेगा। तो आपको 6 घंटे के हिसाब से बाकी सारे पैरामीटर्स डाल के एक्स निकाल लो कितना आएगा, कि कितनी हाइट से जाके लॉन्च करें कि उसका साइकिल 6 घंटे का हो। अगर आपको चाहिए कि 24 घंटे का हो, पूरा एक चक्कर, मेरा एक चक्कर हो दिन रात हो, उसका भी एक ही चक्कर हो, एक ही दिन में एक ही चक्कर हो, यहाँ पे 24 घंटे पुट कर दो, उससे निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइट निकाल सकते हो जो इसमें आती है। और मैं ये फॉर्मूला एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, T²/gm/4π² पावर 1/3 -r, ये हो गई हाइट, ठीक है। सर टाइम पीरियड 24 घंटे कर देंगे फिर तो एक ही जगह पर रहेगी सैटेलाइट, मतलब एक ही जगह की इंफॉर्मेशन देगी, एक ही जगह पे रहेगी वो, एक ही हमें अपीयर ऐसी होगी कि वो वहीं पे खड़ा है। तो एक्चुअल में उन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं, जियो स्टेशनरी, अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे, और वो घुमाते भी हम वेस्ट टू ईस्ट हैं, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, वो भी वेस्ट टू ईस्ट उसी तरह से घुमाते हैं, और उसी प्लेन में घुमाते हैं, उसी सर्कल में घुमाते हैं जिसमें अर्थ है, कंसेंट्रिक विद द इक्वेटर और विद द सेम रोटेशन, और वो इक्वेटर पे घूमती है, वो पोल पे नहीं घूमते। तो जो पोल पे थे वो पोलर, और जो यहाँ पे हूँ वो जियो स्टेशनरी, क्योंकि वो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू हमेशा रेस्ट पे लगते हैं, ठीक है। और ये हमें चाहिए होते हैं, ये हमें चाहिए क्योंकि सैटेलाइट्स में आप देखो ना, अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में सैटेलाइट कभी आपको इधर मिले, कभी इधर मिले, कभी इधर मिले, कभी इधर मिले, तो कैसे रेंज बनाओगे? वो एक ही जगह पे फिक्स होता है, तो रेडियो वेव्स उस पर जाती हैं, टकराती हैं और वापस आती हैं, और उससे हमारा कम्युनिकेशन स्टेबल होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हमें ज़रूरत है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, ओके, ये चीज़ होती है। और अच्छा, अब आपने बात कर ही लिया तो ये भी बता दूं मैं कि जब आप इसे 24 घंटे पुट करोगे ना, तो इसमें और कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि इक्वेटोरियल प्लेन के कंसेंट्रिक सर्कल हो, पोल्स पे नहीं, इक्वेटर पे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसकी रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो, सेम एज दैट ऑफ अर्थ रोटेशन, ताकि ये स्टेशनरी लगे हर पॉइंट पे, ठीक है। और इसकी हाइट जो आती है, अगर यहाँ पे 24 घंटे पुट करोगे तो इसकी हाइट आएगी कुछ 35,930 किलोमीटर, यानी कि 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से आप 36,000 किलोमीटर ऊपर से उन्हें लॉन्च करोगे या वहाँ से फेंकोगे, तब ये अर्थ की ऑर्बिट में घूमेंगे इतना बड़ा सर्कल में, और तब इनका वो जो साइकिल होगा वो 1 डे का होगा। 36,000 किलोमीटर है, कितना ऊपर चले गए हम सोच लो। अर्थ का रेडियस 64 है। हाँ, तो अर्थ का रेडियस तो कुछ भी नहीं है, वो तो बगल में ही है हमारे, अगर ऊपर जाने लगे तो छोटा सा प्लेनेट है हमारा, ठीक है। तो इस पे करते हैं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाता है। क्लियर है? ओके, चलो अब 2 पॉइंट्स और सीख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी। 2 पॉइंट कहाँ रह गए? एक ही रह गया, एनर्जी। एनर्जी में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है, -gmm/r+x, यही होती है ना, फोर्स gmm/r², उसका डेरिवेटिव लोगे ये आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी देखनी है तो वो भी निकाल लो, mv²/r किसके इक्वल रखा हमने? ग्रेविटेशनल एनर्जी के, है ना, जो पहली इक्वेशन लिखी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसी से तो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली है। तो यहाँ से काट के सिर्फ आप क्या निकाल लो? mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ½ mv², तो ये भी 1/2 कर दो, ठीक है, ½ gmm/r+x²। अब
काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ध्यान से देखना इस चीज को, GMM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R प्लस एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ GMM और R प्लस एक्स। अगर ये R प्लस एक्स आपको तंग कर रहा है तो क्या करो, इसे R मान लो, सिर्फ R। अब देखो सेम है ना बिल्कुल, यहाँ पे 2R है अपॉन में, यानी कि जो वैल्यू ये है उसका हाफ है ये। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई निकाल लो, काइनेटिक अपॉन R मैं कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर लिखूंगा हाफ, काइनेटिक होगी, प्लस यहां का माइनस है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी बाहर कॉमन है, और हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ GMM बाय 2R, मतलब माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को आप माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, T मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, और आप इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई एनर्जी, उसमें जो है जितनी हाइट पे जाएगी उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि उस पोजीशन पे ग्रेविटी के अगेंस्ट उस पोजीशन पे रहने के लिए इसे कुछ एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि उस ऑर्बिट में घूमने के लिए इसे कुछ एनर्जी चाहिए। तो इसमें दोनों एनर्जीज हैं इस तरह से, और टोटल एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, कि उसे बांध के रखने के लिए, उसे उस ऑर्बिट में बांध के रखने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, दैट दिस ऑल थिंग कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसमें हम वेलोसिटी निकालते हैं, कितनी चाहिए कितनी नहीं, आपको नंबर भी याद होना चाहिए, कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी ऑर्बिटल ना 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, मानते नहीं है अभी, है काउंट करेंगे, उसकी वजह से ज़्यादा ही बढ़ेगी वैल्यू, लेकिन एक बार के लिए आइडियल केस है, और उसमें एटमॉस्फेयर का एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं मानते। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी याद होनी चाहिए, और टाइम पीरियड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाइट कितनी पे लॉन्च करें ये भी पता होना चाहिए, और एनर्जी कितनी है ये भी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट ऑर्बिटल वेलोसिटी को बनाती हैं। ठीक हो गया, चलो यहाँ तक करके आना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी अगला काम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।